दादी जानकी सचमुच ये तो फरिश्ता थी। हम लोगों के हमारी चर्म चक्षु ने उनको पहचाना नहीं। शरीर में होते इतनी न्यारी प्यारी दादी थी। जब हम मेडिकल में पढ़ते थे तो माँ बाप और हमारा यही लक्ष्य था कि हम डॉक्टरी पढ़ करके गांव में हॉस्पिटल बनाएंगे, गांव वालों की सेवा करेंगे। ये लक्ष्य था कि पढ़ाई पढ़ करके हम हॉस्पिटल बनाएंगे। माउंट आबू में 70 में गया और वहाँ भट्ठी चल रही थी कुमारों की, तो दादी प्रकाश मणि ने कहा कि आप भी बैठ जाओ इस भट्ठी में। तो हम बैठा तो उसमें हमारी टीचर कौन थी? दादी जानकी थी, चंद्रमणि दादी थी। ये दो हमारे टीचर थे। तो दादी ने फर्स्ट लेसन लिया। फर्स्ट लेक्चर में हमारी माइंड चेंज हो गया। हमने घर वालों को, माँ बाप को लिख दिया कि भाई मुझे आप डॉक्टरी पढ़ा रहे हो तो मैं गांव में और आपके नज़दीक कहीं हॉस्पिटल बना के सेवा नहीं करूँगा, मैं बेहद में समाज की सेवा करूँगा। और हमारी बुद्धि बदल गई, जीवन में परिवर्तन आ गया। दादी में इतनी पावर थी, उनके लेक्चर में, उनके शब्दों में, अंदर से उनको निकलता था कि दिल में तीर की तरह चुभता था। मधुबन में हम 72 से हैं समर्पित रूप से, लेकिन कई दादी ने क्लास कराई, लेकिन उनकी शब्द, चाहे मुरली सुनाती थी, ऐसे लगता था एक एक शब्द दिल में चुभता है। दिल से सुनाती थी, अंदर से निकलता था। दादी 14 साल तक बाबा के साथ अखंड तपस्या किया कराची में। इंडिया में भी आए तो दादी को तपस्या से बड़ा शौक था। तो दादी को बाबा ने पूना में भेजा, बहुत जगह भेजा, लेकिन लास्ट में पूना में दादी थी। तो कोई भी कन्याएं आती थी तो उनको पूना में बाबा भेजते थे कि दादी के पास जाकर के ट्रेनिंग लो। वहाँ 8-10 कन्याएं हो गई तो दादी ने सब कन्याओं को ड्यूटी दे करके अपने एक कोने में चुप बैठ जाती थी। एक दिन बैठी थी तो 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, हिले नहीं। एक कन्या की ध्यान वो दादी के ऊपर था, सेवा भी करती थी लेकिन एक नज़र दादी के ऊपर भी रखती थी। तो उसने नहीं रहा गया तो दादी के पास जाकर के पूछती है, दादी आप क्या कर रही हो? तो दादी मुस्कुरा करके बोलती है कि मैं अपने को कूट रही हूँ। वो कन्या हैरान हो गई कि यहाँ न ओखली है, न मुसली है, न छेनी है, न हथौड़ा है, ये किससे कूट रही है? तो दादी बोली कि अपने अंदर जा करके क्या कमी है, कैसे बाबा को अपने अंदर दिल में बैठाएं, ये बाबा से मैं योग कर रही हूँ, ये कूट रही हूँ अपने आप को। तो मैंने कहने का मतलब कि क्यों सुनाया कि दादी का अपने ऊपर इतना लगन, इतना पुरुषार्थ, सफर भी बहुत किया, उनके साथ बाहर आना जाना भी बहुत रहा। दादी के साथ जाते थे, उनकी गाड़ी में बैठते थे तो दादी को देखते थे वो कुछ पढ़ती हैं, लेटर पढ़ेंगी, ईमेल पढ़ेंगी या मुरली पढ़ेंगे और थक जाएंगे तो बस सो जाएंगे। उनको इधर देखें उधर देखें, रोड पर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं। इसलिए दादी जहाँ भी जाती थी और उतरती थी तो फ्रेश उतरती थी। उनको थकावट नहीं होता था। लोग हैरान हो जाते थे कि दादी 4 घंटा रोड सफ़र करके आई है और एकदम फ्रेश है। सीधी क्लास में बोलते हैं, नहीं मेरे को क्लास में ले चलो। मुंह धोने के लिए भी नहीं बोलती है। तो इतना फ्रेश कैसे? बाबा के साथ उनका कनेक्शन। विदेश से आते हैं, उनको कहते हैं कि भाई हम अभी फ्लाइट से उतरे हैं, मुझे जेट लैग लगा है, मुझे रेस्ट करना है। दादी फ्लाइट से उतर करके सीधी क्लास में आती है, नहीं कोई हमको जेट लैग नहीं है, कोई थकावट नहीं है। बताइए, वो भी तो उसी प्लेन में है जो और भाई बहनें भी उस प्लेन में थे। तो ये दादी का जो ये था, बाबा के पास चली जाती थी, बैठी और बाबा के पास गई। कि एक बेगरी पार्ट था, बाबा को बहुत नशा था स्वर्ग का। अरे हम बाबा हमको स्वर्ग में ले जा रहा है, हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, हमारा स्वर्ग ऐसा होगा।
बेगरी पार्ट है, 4 आना पैसा नहीं है, 400 बच्चे हैं, क्या नाश्ता करेंगे, क्या ब्रह्मा भोजन करेंगे, वो चिंता नहीं है। दोपहर को बाबा हिस्ट्री हॉल में 2-2:30 बजे डांस कर रहा है, नशे में चला गया है। दादी ब्रह्मा भोजन करके, और उनको भी योग को बहुत शौकीन थे, तो बगीचे में योग कर रही थी। देखा कि अब 2-2:30 बज गया है, चलो थोड़ा 10 मिनट हम भी रेस्ट करके आए। तो जा रही थी अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए, तो देखा हिस्ट्री हॉल में लाइट जल रही है, आवाज़ आ रही है, तो सोचा कि कोई पार्टी आई होगी। तो उन्होंने सोचा कि कौन समझा रहा है, जरा देख के आए। तो देखने गई, दरवाजे से जैसे झांकी तो बाबा डांस कर रहा है। बाबा की नज़र पड़ी तो बाबा कहता, अरे बच्ची इधर आओ इधर। अरे बाबा, ये बूढ़ा शरीर छोड़ेगा, कल तो स्वर्ग में जाएगा, श्री कृष्ण बनेगा, श्री नारायण बनेगा। नशा। दोपहर को भोजन ब्रह्मा भोजन हो गया, शाम को क्या ब्रह्मा भोजन बनेगा उसकी चिंता नहीं है, स्वर्ग की नशा है बाबा को। तो दादी को भी इस तरह से नशा था। तो दादी विदेश भी गई, हमारे सामने की बात है। अव्यक्त बाप दादा आए थे और दादी आगे बैठी थी। दादी को बुलाया बाबा ने और कहा कि बच्ची, आपको विदेश जाना है। दादी ने कहा कि बाबा, हम तो इंग्लिश जानते नहीं हैं, हिंदी भी इतना मुझे नहीं आती है, हम तो सिंधी बोलते हैं, हम विदेश जाकर के क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा कि मधुबन बनाना है, लंदन को मधुबन बनाना है। अरे मधुबन बनाना है तो कुछ डॉलर भी तो दो। कोई डॉलर नहीं, टिकट मिल गया और आज तो हम व्हील चेयर खींच करके बड़े शौक से जाते हैं। उन दिनों में बेगरी पार्ट था, कोई अटैची नहीं थी। दादी एक थैला कांख में डाला, चल दिया मस्त फकीर। और वहाँ जा कर के दादी लंदन में एक छोटा सा रूम, मैं लंदन गया तो मेरे को बाबा भवन दिखाया गया कि दादी पहले यहाँ से शुरुआत हुई है। तो एकदम छोटा सा, कि इतना छोटा सा था कि मैं क्या बताऊं। तो दादी को तकलीफ कमर में हमेशा रहती थी, तो ज़मीन में सोती थी, वहीं सोना, वहीं क्लास करना, वहीं कोर्स कराना, वहीं सब कुछ। एक बार की बात है, जैसे दिवाली पर इंडिया में लोग घर सजाते हैं, पुराने चीज़ निकाल देते हैं, नए चीज़ खरीद करके लाते हैं। तो वहाँ क्रिसमस पर लोग ऐसा करते हैं कि पुराने चीज़ को बाहर निकाल देते हैं, नए चीज़ खरीद करके घरों में रखते हैं। तो किसी ने अपने दरवाजे को पल्ला वो निकाल करके बाहर डाल दिया रोड के किनारे, और नया अपने घर में लगाया होगा। तो वो देखा दादी 1 सप्ताह से पड़ा है, कोई ले नहीं जा रहा है। तो 2 भाइयों को बोला कि वो पल्ला उठा करके लाओ। 4 ईंट रख करके वो पल्ला डाल दिया, वो संदल हो गया। दादी उस पर सोती थी, उस पर क्लास कराती थी। मैंने इतना इकोनॉमी, लेकिन अपने लिए डिमांड नहीं किया कि मेरे को कमर में दर्द है तो ज़मीन पर मैं सो नहीं सकती हूँ, मेरे को संदल एक मंगा दो या संदल ला करके दो। नहीं, एक नया पैसा, एक पेनी भी अपने ऊपर खर्चा नहीं करते थे। हम लोगों विदेश से 4 साल के बाद आई तो क्लास कराई हम लोगों की, मधुबन निवासियों की। तो बड़े नशे से दादी बोलती थी, 4 साल विदेश में रही हूँ, 4 साल के बाद मधुबन आई हूँ, लेकिन एक लंदन का रुमाल यूज नहीं किया हूँ, विदेश का एक रुमाल यूज नहीं किया हूँ। जो यज्ञ से दीदी भेजती थी उनको कपड़ा, और वो कपड़ा दीदी जो भेजती थी यज्ञ का पहनती थी। इतनी त्यागी, इतनी तपस्वी मैंने नहीं देखा किसी को। और उनकी एक और बातें सुनाएं कि दादी जो बेगरी पार्ट था तो पुरानी अपनी वो यज्ञ से कपड़ा नहीं लेती थी। कपड़ा हम लेंगे तो खर्चा होगा, तो जो कपड़ा था उसको ही, उससे ही अपना समय पास करती थी, वही पहनती थी। वो फट गया था, उसको पेवन लगा करके, चत्ती लगा करके, सिलाई करके पहनती थी। दीदी को देखा नहीं जाता था, दीदी एडमिनिस्ट्रेटिव थी। तो मम्मा के जाने के बाद दीदी को बाबा ने बनाया था। तो दीदी ने कहा कि जानकी, आप क्यों अपने को ये करती है, आप कपड़ा ले लो ना। तो दीदी को बोलती, नहीं दीदी काम चल जाता है ना, तो क्या करना है। तो दीदी ने बाबा को कहा,
बाबा पुरानी कपड़ा पहनती है, फटी हुई कपड़ा चत्ती लगा के पहनती है और कपड़ा जग से नहीं लेती है। तो बाबा ने बोला कि बच्ची को बुलाओ। दादी बाबा के आगे गई तो बाबा ने कहा कि बच्ची, मेरा बाबा का धोती फटा हुआ है, तुम सिलाई करके चत्ती लगा करके दो। आज से बाबा वो सिलाई हुआ चत्ती लगाया हुआ धोती पहनेगा। मतलब इतना इकोनॉमी का अवतार थी। एक बार वो बीमार पड़ी, उनको अहमदाबाद ले गए, बहुत पुरानी बात सुना रहे हैं, तो थोड़ी बहुत सीरियस, तो दादी ने अपने हर चीज दान कर दिया। सरला दीदी के पास एक ही सेंटर था सुख शांति में, वहाँ हम लोग रहते थे तो दादी वहीं थी, तो हर चीज दान कर दिया, अपने सारा कपड़ा वो नहीं अब मैं जा रही हूँ। अरे दादी जब तक है तब तक तो रखो, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ले जाओ। सब बहनों को सब भाइयों को दान कर दिया। फिर दादी ठीक हो गई, तो दादी के पास तो कोई कपड़े की कमी नहीं। मैंने दादी का बैराग, दादी का अपने ऊपर बहुत अटेंशन था। एक बार बीमार हुई, बहुत कमजोर हो गई थी, तो बड़ी दादी ने कहा कि इनको ले जाओ अहमदाबाद में, वहाँ थोड़ा रेस्ट कराओ और डॉक्टर को दिखाओ। तो मैं दिखा करके लोटस में रखा। एक लंदन की अनन्य माता उन दिनों में दादी को यज्ञ को बहुत मदद की थी, तो वो शरीर छोड़ दिया था। तो दादी को मैसेज आया, तो दादी ने कहा कि आज गुरुवार है, मैं उसके लिए साबूदाने का भोग मैं बनाऊंगी। और दादी कमजोर थी, वीक थी, लेकिन वो भोग बना रही थी। बहनें उनके आजू बाजू खड़ी थी। 2 मिनट चलाया होगा तो वीकनेस के कारण फिर धीरे से बैठ रही थी, तो बहनों ने गोदी में पकड़ करके उनको पकड़ करके बैठा दिया। तो दादी 2 मिनट के बाद जब आंखें खोली तो दादी पूछती है कि मेरा फेस कैसा था। ये नहीं कि मुझे क्या हो गया, नहीं, कि कुछ भी हो, फेस खराब तो नहीं हुआ, वीकनेस में मैं गिर गई या कुछ हुआ, बेहोश हो गई, तो मेरा फेस तो नहीं खराब हुआ। उन्हें नहीं दादी, फेस में कोई परिवर्तन नहीं। उनके चेहरे और चलन से सेवा होती थी, सेवा करती थी। उनको एक ही इच्छा थी कि मैं शरीर छोड़ूं तो मेरे ऊपर एक पेनी खर्चा नहीं होना चाहिए। दादी शरीर छोड़ा तो ग्लोबल हॉस्पिटल में दादी को रखा था, तो अपने रूम में उन्होंने शरीर छोड़ा, तो दूसरे दिन उनको लाना था पांडव वन में, तो एसडीएम कलेक्टर छुट्टी नहीं दे, नहीं, बोला कि 20-25 लोग को ही, 40 लोगों को छुट्टी देते हैं, इनको कुछ नहीं, कोई हार नहीं, कोई कुछ नहीं। एम्बुलेंस में दादी को, ग्लोबल हॉस्पिटल के एम्बुलेंस में ज्ञान सरोवर, पांडव वन सब जगह ले गए। लेकिन उन दिनों में तो मार्केट बंद, फूल नहीं, बाजार ही नहीं खुला है, तो कहीं फूल नहीं, कोई कुछ नहीं, 1 पैसा का फूल दादी के ऊपर खरीद कर नहीं चढ़ाया गया। जो गार्डन में, बाबा के बगीचे में जो फूल था, ज्ञान सरोवर में, पांडव वन में, शांति वन में, उसी फूल को दादी के ऊपर चढ़ाया गया। और दादी को एम्बुलेंस, ट्रक भी नहीं सजाया गया। ट्रक सजाने में भी कपड़े लगेंगे, ये लगेंगे, वो लगेंगे, कुछ खर्चा होगा, वो भी नहीं। एम्बुलेंस में, बंद एम्बुलेंस में दादी चारों धाम के चक्कर लगा करके नीचे लाए, उनके रूम में ले गए। तो उनके रूम में, शक्ति भवन में गाड़ी से उतारा एम्बुलेंस से, तो स्ट्रेचर में उतारा, क्योंकि एम्बुलेंस में स्ट्रेचर होता है, और स्ट्रेचर में उनके रूम में और शक्ति भवन के आगे रख करके, और वहीं से शक्ति स्तंभ तक उनको ले गए और अंतिम संस्कार किया गया। लोग थे लेकिन किसी को भी अलाउ नहीं किया सरकार ने, गवर्नमेंट ने, पुलिस वालों ने। केवल 50-60-100 लोग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो दादी के अंतिम संस्कार में भी एक नया खर्च नहीं हुआ। नहीं तो दादी नॉर्मल टाइम पर शरीर छोड़ती तो देश विदेश के इतने लोग आ जाते, कितने खर्चा होता, एक पेनी किसी के ऊपर, न ट्रेन का टिकट खर्चा किया, न फ्लाइट का किसी के खर्चा होने दिया, कुछ किसी का खर्चा नहीं होने दिया। तो दादी जो कहती थी वो बाबा करते थे। एक ही हमारी दादी थी, बाबा को उंगली दिखाती थी, अव्यक्त बाबा दादा से उंगली दिखाकर बात करती थी। तो ये है प्यार, ये है सेवा, ये है दादियों की लगन, जो बाबा को, दिल को जीत लिया था। मैंने अपने आंखों से देखा, अनुभव किया, मेरा भाग्य है। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू।